पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋत्विज ऊचु अथन्यापि न भवता इज्य उरुभार भरया समुचितम अर्थम इह उपलभामहे। आत्मा एव अनुसवनम अंजसा व्यतिरेकेन भूयमान अशेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य किंतु नाथ शिष्य आशासना नाम एतद अविसंराधन मात्रम भवितुम अर्हति। तो कल इस बात का विचार कर रहे थे। यह नाभि अग्निद्र का पुत्र राजा नाभि, संतान कोई नहीं थी और उस संतान की प्राप्ति के लिए उसने बड़ा भारी यज्ञ किया। और जो यज्ञ आरंभ हुआ तो जो आदिदेव ब्रह्मा जी वो वहाँ आ गए, अभिव्यक्त हो गए, प्रकट हो गए। और उनके प्रकट होते ही विष्णु रूप से प्रकट हुए और उनके प्रकट होते ही जितने भी ऋत्विज थे वो सब उठ करके उनकी उपासना करने लगे। और कल इस बात को उन्होंने कहा था कि आप हमारे पूजनीय हैं, हम आपके अनुयायी हैं और हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पास जितनी भी टोटल सामग्री है उस सब से भी आपकी पूजा नहीं हो सकती। क्यों कि आपकी वस्तु आपको देंगे हम, तो वो तो लौटाना एक तरह से हुआ। तो दियम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पित हो गए कि नहीं। तो ऐसी अवस्था में हम इस बात को जानते हैं कि आपको वास्तव में किसी चीज़ की कोई आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी हम लोग जो करते हैं वो केवल अपनी भावना की अभिव्यक्ति मात्र है, भावना प्रकट करने के लिए ही करते हैं। हो गया ना। और भावना तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे तुलसी का पत्ता दे दिया, थोड़ा सा जल दे दिया, हाँ, या जो है कोई फूल दे दिया, कोई फल, कुछ भी जो तुम्हारे पास है वो भेंट कर दो। हो गया नहीं। तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते। भगवान को केवल भावना की मुख्यता है। भावना अगर आपके अंदर है तो जैसे मान लो श्रद्धा है कि नहीं, तो श्रद्धा की अभिव्यक्ति का नाम क्या है? जहाँ श्रद्धा प्रकट होती है उसको क्या कहते हैं? श्राद्ध। क्या कहते हैं? श्राद्ध कहते हैं। तो श्राद्ध का मतलब क्या हुआ? अपने अंदर जो भरी हुई श्रद्धा है उसको प्रकट करना। अब मैंने मुंबई में ही देखा एक सज्जन, उनका माँ के साथ झगड़ा चल रहा था, केस चल रहा था और बड़ा उनको कष्ट देता, बड़ा उनको सताता था माँ को। लेकिन जब वो माँ मर गई तो उसकी शमशान यात्रा में उसने 1 लाख रुपया खर्च किया। हो गया नहीं। और जब पहला श्राद्ध हुआ तो 10 लाख रुपया खर्च किया
और बड़ा जो है भारी वो पार्टियां और वो सब दिया। तो अब जो तो ये बताओ कि वो जो है श्राद्ध है या नहीं? 10 लाख रुपया श्राद्ध पे खर्च किया और बड़े भारी जो है आयोजन किया श्राद्ध का। हाँ, 100 पंडितों को भी जो है खूब खिलाया, खूब दक्षिणा दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो श्राद्ध नहीं कहलाएगा, वो केवल ढकोसला कहलाएगा, समझेगी नहीं। लेकिन अगर जो है उसकी श्रद्धा है और वो माँ बाप की सेवा करता है, हम भले ही माँ बाप भूखे ही रहें, वो स्वयं भी भूखा है, माँ बाप भी भूखे, लेकिन उसके अंदर अगर श्रद्धा है तो वो श्राद्ध पूरा है। और श्राद्ध के समय अगर उसने केवल जलार्पण करके भी, तर्पण करके भी श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए तो वो श्राद्ध हो जाता है। तो मतलब क्या है कि श्रद्धा के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? भावना मात्र की आवश्यकता है। तो इसलिए वो ऋत्विज कहते हैं भगवान आप तो पत्र पुष्प से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो है दूसरी बात ये है कि आपके अंदर कितने गुण हैं, आपका गुणगान भी करें, आपकी स्तुति भी करें, तो कितने गुणों की स्तुति करें? आपके अंदर कितने गुण हैं? कतिविध गुण, और आप किसके विषय? कस्य विषय। तो इसलिए संपूर्ण गुणों का वर्णन तो मैं नहीं, शारदा भी नहीं कर सकती है। साक्षात जो सरस्वती है वो भी अगर पूरे समुद्र को दवात बना ले, काले पहाड़ को स्याही बना ले, और वो जो क्या कल्प वृक्ष उसकी शाखा की लेखनी बनाए और सारी पृथ्वी का ही कागज बन जाए, जानेंगे, तो भी जीवन भर अगर सरस्वती भी लिखती रहे तो भी गुणों का अंत आने वाला नहीं है। तो इसलिए संपूर्ण गुणों का तो कोई गान कर ही नहीं सकता। अब रही बात ये कि किसी एमए के लड़के को कहा जाए कि स्वामी ये मैट्रिक पास है, तो ये उसकी प्रशंसा है कि निंदा है? क्यों मैट्रिक पास नहीं है वो? मैट्रिक पास तो है या नहीं? तो फिर यही तो हम कह रहे हैं मैट्रिक पास है। लेकिन मैट्रिक पास है इसका मतलब क्या है? कि मैट्रिक ही पास है और कुछ पास नहीं है, ये अर्थ निकला कि नहीं? ये गलत अर्थ हुआ ना। इसी प्रकार से जो है पूरे गुण कर नहीं सकते, अधूरे गुणों से प्रशंसा हो नहीं सकती। इसलिए आप सूर्य हैं, आप चंद्रमा हैं, आप पृथ्वी हैं, आप ये कहने का कोई अर्थ नहीं। हाँ, तो अर्कस्तुम सोमस्तुम पवनस्तुम हो तो आप बोलते कि नहीं शिव में, तो उसका भी अर्थ नहीं। तो अंत में क्या कहना पड़ेगा कि न विद्मस्तत्वम वयम हीयत्वम न भवसी। हे प्रभु, हम ऐसी किसी चीज को जानते ही नहीं जो आप न हो। तो मतलब सब कुछ। और हम तो इतना भी कह सकते हैं कि हे प्रभु, हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब आप हैं, और जो हम नहीं जानते वो भी आप हैं। क्यों? कि वो जो परमात्मा है अन्य देव तद वितद अथो अवितद अधि, जितना विदित विषय उनसे भी वो परे है, और जो अविदित विषय उनसे भी वो। तो इसलिए ऐसी अवस्था में उनके पूरे गुणों का गान तो कर नहीं सकते। फिर क्यों करते हैं हम स्तुति भगवान की? तो उसके लिए शिवमय स्तोत्र में बड़ी सुंदर पंक्ति आई। वो कहता है पुष्पदंताचार्य, ममत्वेतावाणी गुण कथन पुण्यन भवतः पुनामीत्यर्थेस्मिन् पूर्वमथन बुद्धि व्यवस्थिता। कहते हैं कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए या आपको चमत्कृत करने के लिए, रिझाने के लिए आपकी स्तुति करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्यों? वो तो मैं कर ही नहीं सकता। फिर मैं क्यों स्तुति आपकी करता हूँ? तो ममत्वेतावाणी गुण कथन पुण्य न होता, आपके गुणों का अनुकथन अनुवाद करके मैं अपने अंदर जो मेरे पाप हैं उनको दूर करके अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए करता हूँ। तो ये जो है गुणानुवाद से क्या होगा? हमारा अंतःकरण के अंदर जो मल है, गंदगी है, तो इसकी
विपरीत संस्कारों की, विषय संस्कारों की, उनको धीरे धीरे कम करते हुए परमात्मा के जो गुणों का अनुवाद करते हुए होगा, अपने अंदर भी वैसे ही आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हे भगवान, यद्यपि हम जो भी ये यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ से भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? आप तो स्वयं यज्ञ रूप हैं। जैसे कल मैंने कहा था कि अग्नि के द्वारा आप अग्नि को जला सकते हैं क्या? क्या अग्नि जला सकते हो? हैं? क्या राम जी अग्नि जला सकते हैं क्या? अग्नि को क्या जलाओगे? हैं? अग्नि जलेगी कैसे? नहीं समझे? लकड़ी तो जल सकती है, अग्नि कैसे जलेगी? नहीं समझे? अग्नि है, उसको क्या जलाओगे? प्रकट कर सकते, मैंने जगा सकते। असल में अग्नि को जलाया नहीं जाता, बल्कि अग्नि को जगाया जाता है। क्या किया जाता है? जगना। वो लकड़ी के अंदर जो अग्नि है वो सोई हुई अग्नि है, और जब उसको वो किया, ऊपर कोयला रखा जलता, तो क्या हुआ? वो अग्नि जो सोई हुई थी वो भी जग गई। तो वास्तव में अग्नि जलाना शब्द गलत है। क्या कहना चाहिए? अग्नि जगाना, जगा देना। इसीलिए वेद का मंत्र कहते ना, उत्तिष्ठता जागृता, जागो, जागे हुए। अगर एक शेर सिंह भी सोया हुआ हो और एक छोटी सी चूहिया उसके मुंह पर चढ़ जाए और उसकी जो मूछों से खेलने लगे, तो शेर उसका क्या बिगाड़ सकता है? वो बिगाड़ सकता है। लेकिन जब शेर जग गया, फिर चूहिया की बात की भी हिम्मत हो उसके पास भी जाए, तो सोए हुए को सारी दुनिया लूटती है। क्या? सोए हुए को सारी दुनिया लूटती है, और जगते को कोई नहीं लूट सकता। तो मूल बात क्या है? जगना। अग्नि का भी जगना। इसी तरह से अग्नि को आप जला नहीं सकते, हो गया ना? इसी तरह से जो यज्ञ पुरुष है, यज्ञ उसको क्या देगा? वो तो स्वयं ही यज्ञ स्वरूप है। यज्ञो वै विष्णु हूँ, वेद का मंत्र है। वो क्या कहते हैं? यज्ञ ही विष्णु है, विष्णु ही यज्ञ है। इसलिए आपने वहाँ देखा होगा, हाँ, तो वो कहते हैं कि इस तरह से यज्ञ आदि से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं हमारे अंदर जो भौतिक वासनाएं पड़ी हुई हैं, भौतिक वासनाएं तो हैं अंदर। अब वो जो भौतिक वासनाएं हैं वो दो प्रकार की, एक नीचे गिराने वाली और दूसरी ऊपर उठाने वाली। भगवद गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या कहा, याद है किसी को? अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला। वो भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को कि ये जो है मनुष्य लोक में मनुष्यानुबंधिनी कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक है। तो ये जो मनुष्य लोक में क्या है? अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, कुछ शाखाएं ऐसी हैं उस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की जो अधा मैंने नीचे की ओर जाती हैं, ऊर्ध्वं च। कुछ शाखाएं ऐसी हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं। तो नीचे की ओर जो जाने वाली शाखाएं हैं वो पतन का कारण है, और ऊपर की ओर जाने वाली जो शाखाएं वो उत्थान का कारण है। और इसीलिए मनुष्य का जो जीवन है उसमें पाप और पुण्य दोनों होते हैं। कल भी मैंने कहा था पाप पुण्य दोनों होते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम जो यज्ञादि करते हैं उसका अर्थ क्या है कि हम जो कुछ भी कार्य करें वो भगवद अर्पण बुद्धि से करें। यज्ञ का मतलब है यज्ञो अर्पणम। यज्ञ शब्द का अर्थ है अर्पण करना, समर्पण करना, डेडिकेट करना। तो जो व्यष्टि हमारे पास है उसको समष्टि के लिए अर्पण करना,
इंडिविजुअलिटी को टोटलिटी के लिए डेडिकेट करना, इसी का नाम है यज्ञ, हो गए नहीं। तो अब वो जो है, जो समष्टि है व्यापक, वो तो सर्वत्र है और व्यष्टि तो सीमित है। लेकिन इस व्यष्टि को जब हम समष्टि के साथ जोड़ देते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, व्यापक हो जाते हैं, है ना। इसलिए ऐसी अवस्था में दो भाई हैं, दोनों को माँ ने थाली परोस के दी और एक ने धड़ाधड़ खाना शुरू किया और दूसरे ने हाथ में पानी लेके ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना स्वाहा करके, और फिर अब देखने वाले को लगेगा दोनों खाना खा रहे हैं, लेकिन है नहीं ऐसा। वो जो छोटा भाई वो तो खाना खा रहा है और बड़ा यज्ञ कर रहा है, क्यों? उसने पहले ही संकल्प कर दिया कि मैं ये अर्पण, मैंने यज्ञ करने जा रहा हूँ। किसके लिए? ब्रह्म, मैंने परमात्मा के लिए अर्पण करने जा रहा हूँ। क्या आहुति काहे के दूंगा? तो ये जो थाल में रखा हुआ पदार्थ है ये क्या है? आहुति है। किसके, कौन सी अग्नि में दूंगा? तो अंदर जो वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित है उस वैश्वानर अग्नि रूप परमात्मा को अर्पित करूंगा। और किसके द्वारा? तो प्राण रूपी ब्रह्म के द्वारा। प्राण ही तो उठाएगा, प्राण ही तो ले जाएगा, प्राण ही तो पचाएगा, प्राण ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसलिए, और उसका उद्देश्य क्या है? तो ब्रह्मयुतेन गंतव्यम, उससे हमको ब्रह्म की प्राप्ति हो। हाँ, उससे हमको ब्रह्म ने परमात्मा की प्राप्ति हो। इसलिए ये जो ब्रह्म कर्म समाधान है इसके द्वारा हम ये यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ होगा कि नहीं? तो देखने में क्रिया एक जैसी, लेकिन कर्म दोनों का अलग। तो ये किससे अंतर पड़ा? भावना से ही तो पड़ा। तो ऐसी अवस्था में ये जो है यज्ञ, अब हमने क्या किया? वो परमात्मा की भावना से खाया और उसका फल भी वैसे ही होगा। और अगर जो है अन्न की भावना से खाया तो भुंजते थे त्वघम पापा ये प्रचंत्यात्म करना। भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टाशना संतो मुचंते सर्व के विषय, यज्ञ करके और उसका जो बचाव प्रसाद तृप्ति तो अंदर होगी, वो जो होगी उससे जितने भी प्रकार के पाप हैं उनसे वो मुक्त हो जाता है। और जो केवल पेट भरने के लिए खाता है वो तो पाप को ही संग्रह करता है। तो ऐसी अवस्था में वो ऋत्विज कहते हैं कि भगवान हम लोग जो कुछ भी करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, वो केवल आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भावना की, अपने आप को शुद्ध करने के लिए ही हम करते हैं, ताकि हमको जो भी भोग भी प्राप्त हो वो दिव्य भोग हो, वो हमें बांधने वाले न हो बल्कि हमको मुक्त करने वाले हों। जिस रस्सी से आदमी बंधता है उसी रस्सी से खुलता भी है। इसलिए कहते हैं कि ये जो है हम लोग जितने भी हैं यज्ञ करने वाले, वो तो अनेक प्रकार की कामनाएं, अनेक प्रकार की सिद्धियां चाहते हैं। इसलिए हमारे पास तो अन्य कोई साधन इसके अतिरिक्त है ही नहीं। और कहते हैं हमारा तो ये बड़ा सौभाग्य है, हम इस यज्ञ को बड़ा कल्याण रूप मानते हैं। क्या कि आप हमारी तुच्छ प्रार्थना को स्वीकार करके हमारे सामने आप अभिव्यक्त हो गए, हमारे सामने आप प्रकट हो गए। ये आपकी जो करुणा है हम जैसे अज्ञानी जीवों के लिए ये महान तृप्ति का कारण है। इसलिए कहते हैं हे भगवान, सबसे बड़ा वर तो आपने ये दे ही दिया है हमको कि ब्रह्मादि जितने भी देवता हैं उन सबको भी जो प्राप्त नहीं होता साक्षात आपका दर्शन, वो आपने हमको यज्ञशाला में साक्षात आकर के दिया है। इसलिए हम प्रभु, हम क्या करते हैं? असंग निशित ज्ञान अनल विधूत अशेष मलानाम भवतः स्वभावानाम आत्मरामाणाम मुनि नाम अनवरत परिगुण गणित गुणगण परम मंगलायन गुण गण कथनोपसी। कहते हैं हे भगवान, आप कैसे हैं? आपके गुणों का जो गान करना है वो परम मंगल रूप है। क्या है वो?
पूछा था ना कि रोज सुबह पाठ करते हैं यहाँ प्रातःकाल 5 बजे, तो किसका? विष्णु सहस्त्र नाम का। तो उसमें जो है आता है, हाँ वो क्या है, मंगला पवित्रा नाम पवित्रम जो मंगला नाम च मंगलम, जो पवित्रों में पवित्र है और मंगलों में भी मंगल है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि पवित्र करने वाली जितनी वस्तुएं हैं उनमें पवित्रता कब आती है? जब उसकी पवित्रता का स्पर्श हो तब। जैसे ये शरीर ही है, किसी महापुरुष का शरीर है, आप आके उसके चरणों का स्पर्श करते हैं, अपने सिर को उनके चरणों में रख देते हैं, क्यों? समझ के कि ये जो महात्मा के चरण हैं ये परम पवित्र हैं और इनके अंदर जो ज्ञान के पवित्र संस्कार बह रहे हैं वो हमारे अंदर भी आ जाए, ये ना भावना। लेकिन जिस समय वो अंदर से निकल गया जो पवित्र था, तब ये शरीर पवित्र रहता है कि अपवित्र हो जाता है? फिर इसको छूओगे तो स्नान करना पड़ेगा, हो गया। तो इसको जो है किसने पवित्र बना के रखा था? उसी आत्मा ने, हो गया ना। तो आत्मा जब तक अंदर प्रकट हो रही है तब तक तो अपवित्र वस्तु भी पवित्र होती है, और जहाँ उसने छोड़ा कि फिर उसका स्पर्श करके भी नहाना पड़ता है, हो गया ना। तो वो इसलिए उसको कहते हैं पवित्र नाम पवित्र। जो पवित्र हैं महात्मा आदि देवता आदि, उनकी भी पवित्रता जिससे है वो कितना पवित्र होगा? जिसके स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है वो कैसा होगा? तो इसलिए इस बात को कहते हैं कि हे भगवान, आप तो जो है परम मंगलमय हैं। और कहते हैं कि जिन महापुरुषों ने असंग निषिद्ध ज्ञानानल, असंगता रूपी, असंगता ने अनासक्ति, कल बताया था ना कि भगवान के हाथ में जो कमल है वो कमल किस बात का प्रतीक है? असंगता का, अनासक्ति, डिटैचमेंट का। हाँ, वो जो है जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद पड़ जाए तो भी वो उसको अंदर नहीं जाती, मोती की तरह ऊपर चमकती रहती है। इसी प्रकार से भगवान के जितने भी अंग हैं वो क्या हैं? कमल की तरह ही हैं। हाँ, इसलिए कमल जो है नेत्र, कमल नयन कहते हैं, कमल नेत्र, कर कमल, चरण कमल, हर के साथ कमल जोड़ते हैं नहीं? क्या मतलब उसका? कि वो अनासक्त है। उस अनासक्ति का ध्यान करते करते जो स्वयं अनासक्त हो गया तो कहते हैं वो असंग, उस असंगता की जो है, जो वो है उससे निशित, मैंने तीखी की हुई, तेज की हुई, जैसे कोई हो ना छुरा, तो उस छुरे को क्या करते? वो तो बहुत मोटा है, काटने लगो तो सब्जी भी नहीं काटेगा, फिर क्या करते हैं? उसको घिसते हैं, घिस घिस के वो एकदम आगे धारा। अब जरा सा गलती भी हो जाए तो उंगली कटने में देर नहीं लगती, उसको कहते हैं निशित। क्या कहते हैं? निशित। तो कहते हैं कि असंगता के द्वारा निशित मैंने तीक्ष्ण की हुई और तीक्ष्णित करके असंग निशित ज्ञान अनल, उससे उत्पन्न की, घर्षण से उत्पन्न की हुई जो अनिल, अनल मैंने अग्नि, तो वो जो ज्ञान रूपी जो अग्नि है, उस ज्ञान रूपी अग्नि से विधूत अशेष मला नाम, जिन्होंने अपने संपूर्ण मलों को जला दिया है ज्ञानाग्नि के द्वारा। क्यों? गीता में भगवान ने कहा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो तुम्हारे सारे कर्मों को कैसे? तो आपके जितने भी कर्म हैं वो आपके अंदर हैं कि बाहर हैं? आपके अंदर हैं। आपके अंदर परमात्मा ने एक ऐसी सुपर माइक्रोचिप डाल रखी है कि जिसके अंदर आपका पूरा लेखा जोखा रहता है कर्मों का। जो भी कर्म आप करते जाते हैं वो उसमें रिकॉर्ड होते जाते हैं। इसीलिए 10 साल के बाद भी आप जब किसी आदमी को देखते हैं तो उसको पहचान लेते हैं ना, ये तो वही आदमी। ये किसने बताया आपको?
वही रिकॉर्ड ने बताया ना, जो अंदर रिकॉर्ड करके रखा है। तो वो जो चिप है, वो चिप ऐसी है जैसे वो होता है ना हवाई जहाजों में ब्लैक बॉक्स, ऐसा है। आदमी मरने पर भी वो नहीं मरता, आदमी जलने पर भी वो नहीं जलता, हो गया नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। ये सब कोई कुछ भी नहीं कर सकते उसका। लेकिन एकमात्र ज्ञान रूपी जो अग्नि है उसमें ये सामर्थ्य है, ये उस को भी जला देती है। ब्लैक बॉक्स वो जो ऊपर संस्कार हैं उसके ऊपर सिर्फ उन संस्कारों को वो नष्ट कर देती, जला देती है। और वो जब जल जाएंगे तो फिर आपका हिसाब ही, आपकी जो वो थी फाइल ही जल गई, तो फिर आपका कौन सा कर्म शेष रहा, फिर कुछ बाकी नहीं बचता। तो इसलिए कहते हैं जिन लोगों ने उस असंगता के द्वारा उत्पन्न की हुई जो ज्ञान रूपी अग्नि से अपने संपूर्ण मलों को, कर्म फल रूपी जो मल हैं कर्मों के, उनको जला दिया है। और भवता स्वभावा नाम, और जो आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव के साथ ही, स्वभाव है ना स्वरूप, तो आपका जो स्वभाव है, आपका जो स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ ही तादात्म्य कर लिया है जिन्होंने। अर्थात जो परमात्मा है वो तो क्या कहलाता है, सत्य चित और आनंद। जिन्होंने अपने स्वभाव को भी उस सचित आनंद के साक्षात्कार करके और क्या कर लिया है, अपना स्वरूप भी वो निश्चय कर लिया है, ऐसे स्वभाव नाम। और फिर वो क्या हो गए, आत्मा रामानाम, आत्मनि एव रमन्ते इति आत्मा रामा। कहते हैं जो आत्मा में ही रमण करते हैं उनको क्या कहते हैं, आत्मा राम कहते हैं। और आपने शिव स्तोत्र में सुना है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जो स्वात्मा राम हैं, जो अपनी आत्मा के अंदर ही रमण करते हैं, उनको विषयों की विस्तृष्णा कभी भी जो है आकृष्ट नहीं कर सकती, कभी भी मोहित नहीं कर सकती है। तो ऐसे जो आत्मा राम हैं, कौन है वो, मुनि नाम, जो मुनि हैं। मुनि किसको कहते हैं, तो मननात् मुनि, जो मननशील है, चिंतनशील है, जिसने अपनी बुद्धि रूपी सागर को ऋणक दिया, मत्स्य दिया है, मंथन किया है। हाँ, मंथन करने से जिसने क्या किया है, मनन के द्वारा ही उस सत्य की शोध कर ली है, खोज कर लिया, उसको कहते हैं मुनि, मननात् मुनि। तो इसलिए कहते हैं वो जो मुनि है, उस मुनि के अंदर फिर किसी तरह के कोई बुरे संस्कार आने का प्रश्न ही नहीं है, वो मुनि नाम। अनवरत परि गुणित गुण गणा। और कहते हैं अनवरत में लगातार, लगातार परिगुणित गुणगण, जितने भी गुणों के समुदाय हैं उनका निरंतर जो क्या करते हैं, अनवरत लगातार कंटिन्यूसली उन गुणों का ही परिगणन करते रहते हैं, उन्हीं का चिंतन मनन करते रहते हैं। ऐसा करते रहने से परम मंगलायन गुणगण कथनोसी, कहते हैं परम मंगल रूप आपका जो गुणानुवाद है वो क्या हो जाता है, सबके लिए परम मंगल रूप हो जाता है। अथ कथंचित स्खलन क्षुत पतन जृंभन दुर्वस्थानादिषु विवशनम न स्मरणाय ज्वर मरण दशायामपि सकल कश्मल रसनानि तब गुणकृत नाम ध्यानी वचन गोचराणी भवन्तु। अब कहते हैं भगवान हम आपसे ये वर मांगते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम आपको भूल जाते हैं, आपको भूल जाते हैं, आपका स्मरण नहीं कर पाते। क्यों? तो उसका अर्थ बताते हैं कि कभी हम गिर गए, स्खलित हो गए, गिर पड़े तो आपका याद नहीं आता। कभी भूख प्यास से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि फिर उस समय
भूख का स्मरण होता है, भगवान का स्मरण नहीं होता। भूखे भजन हाँ, तो इसलिए क्षुध और पतन और जृंभन और इसी प्रकार से छींक आ गई, कभी छींकें आ गई, कभी जो ठोकर लग गई, हाँ, इस प्रकार से जमाई लेने लगे। और कोई विपत्ति आ गई, संकट आ गया ऐसा कि जिसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसी अवस्था के समय में। और दूसरा कहते हैं ज्वर मरण दशा में भी, कभी बुखार बहुत तेज आ गया, हाँ, कभी मृत्यु सामने दिखाई देने लग गई, ऐसी अवस्थाओं में भी आपका जो कहते हो गुणकृत नाम ध्यानी, आपके लिए हुए जो गुण हैं उनका जो कथन करना है, वो सकल कश्मल रसनानी, जितने सकल कश्मल है ना पाप, तो जितने भी पाप हैं उन सब पापों को निरसन करने वाला, दूर करने वाला, नष्ट करने वाला आपका गुणानुवाद है। इसलिए हे भगवान, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए आपका जो कृत नाम ध्यानी है, आपका जो नाम है, क्या नाम है आपका, तो भक्त वत्सल दीन बंधु आदि नाम लेते हैं ना, तो ये जो नाम है आप सार्थक करते हुए जो है हम उनका उच्चारण कर सकें, ऐसा हम आपसे वरदान। मैंने हम कभी भी इन अवस्थाओं में भी आपका नाम भूले नहीं, नाम लेते रहें। किंच अयम राजर्षि अपत्य कामा प्रजाम भवादृशम ईशा भवादृशीम आशासना ईश्वर माशिषम स्वर्गापवर्गोरपि भवन्तुम उपधावति प्रजाया अर्थ प्रत्ययो धनदम इव अधना फलीकरणम। और कहते हैं, अब असली बात पे आते हैं, इतने तो पहले स्तुति। और ये बात याद रखो, कोई भी काम कराना हो किसी से भी तो पहले उसकी स्तुति करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, स्तुति प्रियो ही भगवान। हाँ, एक छोटा बच्चा है ना, उस बच्चे को भी अरे देखो हमारा राजा बेटा कितना अच्छा है, माँ बाप का कितना अच्छा कहना मानता है, ले बेटा जरा वो चम्मच लिया तो झट जा दौड़ के ले आएगा। और उसको कहा, ए मूर्ख कहीं का, कुछ करता था नहीं, बैठा रहता खाने के लिए पड़ा रहता है, जा वो चम्मच उठा के ला। तो कहेगा नहीं मैं नहीं लाता है कि नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि एक छोटे बच्चे से भी काम कराने के लिए उसकी स्तुति करनी पड़ती है। इसी तरह घर में भी देखो, जहाँ देखो ऑफिस में और इधर उधर सब जगह जहाँ भी जाओ तो वहाँ पहले वही करना पड़ता। इसी तरह से भगवान की स्तुति करके और जो है कहते हैं कि भगवान एक प्रार्थना और है, और तो कहने को कुछ भजन नहीं, जो कहना था कह दिया, स्तुति करनी थी कर दी, लेकिन एक बात और है, एक प्रार्थना और है। वो क्या है कि आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। ईश्वर किसको कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ ईश्वर। जो कर्तुम मैंने जो नहीं हो सकता है उसको भी कर दे, अकर्तुम जो होता ही है उसको उल्ट दे, न कर रोक दे, और अन्यथा कर्तुम जैसा होता उसका उल्टा कर दे। ये सब करने में समर्थ जो हो उसको कहते हैं ईश्वर। और उन ईश्वरों में भी जो सबसे परम उत्तम है वो कहलाता है परमेश्वर। तो कहते हैं भगवान आप तो साक्षात परमेश्वर हैं, और जितने भी स्वर्गापवर्ग और भवन्तुम उद्धार, जितने भी स्वर्ग और अपवर्ग मैंने मोक्ष है आदि जो भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके लिए अदेय हो। आप कुछ भी दे सकते हैं, हाँ, क्यों? सब कुछ आपके अधीन है, इसलिए आप जो चाहें वो दे सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान जैसे कोई कंगाल आदमी हो, भिखारी है, कंगाल है, उसके पास कुछ भी है ही नहीं, ऐसा जो कहते हैं कंगाल आदमी है, हाँ, वो धन लुटाने वाले परम उदार व्यक्ति के पास चला जाए जो परम दयालु है, परम उदार है, ऐसे पुरुष के पास भी पहुंच जाए और फिर वहां भूखा रह जाए, ये कभी संभव नहीं हो। क्यों?
इसको अति भूख है और उसके पास अति पदार्थ खाना, तो फिर कैसे भूखा रहेगा? भूखा रह जाए, ये कभी हो नहीं सकता है भगवान। हाँ, इस तरह से ये जो हमारे महाराज नाभि हैं, ये अपत्य कामः किंच अयम राजर्षि अपत्य कामः, इनको एकमात्र एक पुत्र की कामना है। इसलिए भगवान, लेकिन इनको कैसा पुत्र चाहिए? तो कहते हैं आप जैसा पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र चाहिए? आप जैसा ही पुत्र इनको प्राप्त हो, ऐसी इनकी जो है कामना है, इसलिए ये आपकी आराधना कर रहे हैं। और कहते हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोवा इहिते अपराजितो अपराजित्या माया अनुसित पद व्यान आवृतम अतिर विषय रयान आवृत प्रकृति अनुपासित महच्चरण। अब कहते हैं इस बात को कि भगवान ये बताइए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? हाँ, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है ही नहीं। क्यों? कि आपकी माया का कोई पार पा नहीं सकता। हाँ, भगवान स्वयं कहते हैं देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या। दुरत्या मैंने जिसको पार करना असंभव है। हाँ, एक बात आगे भगवान ने बड़ी सरलता से कह दी कि माम एवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। मेरी जो ये देवी है, गुणमयी है माया, ये दुरत्या, इसको पार करना तो बिल्कुल कठिन असंभव सा है। लेकिन ऐसा होने पर भी माम एवे प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आ जाते हैं, मेरी ही, मेरी नहीं, मेरी ही मतलब अन्य सब छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाते हैं। माया में तम तरंते, वो इस माया को पार कर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं भगवान, ये जो माया का कोई पार नहीं पा सकता और न ये माया किसी के वश में आती है। इसलिए जिन लोगों ने भी जो है महापुरुषों के चरणों का आश्रय लिया ही नहीं, जो महापुरुषों की शरण में कभी गए ही नहीं, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता, माया के वश में होता? विष्णु माया भगवती ये सम्मोहितम जगत। कहते हैं ये विष्णु भगवान की माया ऐसी है कि जिसने सारे जगत को ही सम्मोहित करके रखा है। और कहते हैं उनकी बुद्धि पर वो माया का ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि और कुछ भी देखना, और कुछ भी सुनना, और कुछ भी करना उनके लिए असंभव हो जाता है। ऐसे जो है कहते हैं, तब तो ये जो है विषय रूपी विष का वेग उसके जो स्वभाव को दूषित कर देता है। उनका स्वभाव ही, दुर्योधन आदि जितने भी हैं वो हैं तो वही जीव ही, उनके अंदर भी वही आत्मा सब कुछ है, लेकिन वो जो भी बोलते हैं वो उल्टा ही बोलते हैं। ये क्यों? तो उस माया का ही ये प्रभाव है। इसलिए कहते हैं यदुभाव तब पुनर्दभ्र कर्तरी समाहूतः तत्र अर्थ ध्यान मंदा नामनस तत्त देव हेलनम देव देवारहसी सामेन सर्वान प्रतिबोधुम इव अवदिशाम। और कहते हैं भगवान, हे देव देव, देवताओं के भी, मैंने जितने भी देवता प्रकाश करने वाले हैं उन सब को भी प्रकाश सप्लाई करने वाले। जैसे देखते हैं ना बाजार में, एक तो होते हैं रिटेलर और एक होता है होलसेल। तो आप जाते हैं सामान लेने किसके पास? रिटेलर के पास। तो आप जो चाहते हैं वो सामान आपको देता है, लेकिन वो कहाँ से देता है? होलसेलर से लेकर के। तो देवता जितने भी हैं वो सब हैं रिटेलर, और भगवान जो वो होलसेलर है। तो इसलिए कहते हैं भगवान आप तो देवादिदेव हैं, इसलिए आप भक्तों के बड़े से बड़े काम भी
कर देते हैं। हम जो है मंदमती लोग कामनावश इन तुच्छ कार्यों के लिए आपके सामने प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि इन पदार्थों से हमारी कोई तृप्ति होने वाली नहीं है। जाना में हम सेवदरित्य नित्यम, मैं जानता हूँ, यमराज कहते हैं मैं जानता हूँ कि जितनी भी अर्थ संपत्ति है ये अनित्य है और नहीं अनित्य प्राप्तवान। हाँ, जो अनित्य है नहीं अध्रुवे ही प्राप्त ध्रुवम तक, जो अध्रुव पदार्थ है अनित्य पदार्थ है उनसे कभी नित्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। ये सब बातें जानते हुए भी हम ऐसे दुर्मति हैं, ऐसे जो है मायामती हैं, मायावश, कि उसके कारण से हम आपसे छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हैं। एक बहुत बड़े वो थे महाराज अधिराज, उन्होंने एक बार अपनी जनता की परीक्षा लेने के लिए एक बहुत बड़ा गार्डन था उनका, और गार्डन भी कितना बड़ा, 4 किलोमीटर लंबा 4 किलोमीटर चौड़ा। तो उसके अंदर उन्होंने एक ऐसी सड़क बनवाई कि जिसमें सुबह चलना शुरू करो तो शाम को 5-6 बजे आप दूसरे सिरे पर पहुँचे। इतनी लंबी वो घुमावदार सड़क बनाई, और उस सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी दिव्य दुकानें बनवा दी। हाँ, जिसमें किसी में टीवी बिक रहे हैं, किसी में वो, किसी में सब सामान। और अंत में जाके एक देवी का मंदिर, भगवती का मंदिर बना दिया। और राजा ने घोषित किया कि सभी नागरिक अपना परिचय पत्र लेकर के सुबह उस गार्डन में प्रविष्ट हो सकते हैं, और जो व्यक्ति वो दर्शन करेगा देवी के, उनको जो वस्तु चाहिए वो मिल जाएगी, एक वस्तु मिलेगी। अब लोग चले तो किसी ने देखा टीवी बड़ा सुंदर है, कौन सा फ्लैट चौड़ा वो वाला, उसने कहा यही ले लेता हूँ मैं। तो किसी ने जो कुछ, किसी ने, लोग चीज़ें लेते जाए और कोई वहाँ तक मंदिर तक नहीं पहुँचता, बीच में से लौट जाता। एक बुढ़ी माई, कोई 65-70 वर्ष की बुढ़ी माई, वो जो है लाठी टेकते हुए आई और एक जगह जहाँ महाराज बैठ के सब लीला देख रहे थे उनके पास पहुँची और कहने लगी कि महाराज एक बात बताइए। कहते क्या? कहते हैं इस ये जो आपका जो है बना हुआ गार्डन, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें उसमें से कोई एक में ले सकती हूँ। हाँ माता जी, नियम तो यही बनाया गया है। तो उसने कहा ठीक है। वो आगे बढ़ी और राजा के सिर पे हाथ रख दिया। क्या समझा? क्या किया? अब किसी भी चीज़ को छुआ तो वो तुम्हारे लेनी है, एक चीज़ ले सकते हो। तो उसने किसको ले लिया? अब उसके पास बताओ अदेय क्या रहा, अप्राप्य क्या रहा? तो अब एक टीवी ले गए तो क्या होगा, यह एक जो है वो ले गए VCR ले गए तो क्या होगा, यह और कुछ ले गए तो क्या होगा। और उसने तो क्या किया, राजा को ही ले लिया। इसी तरह से एक करोड़पति आदमी के पास कोई भिखारी जाए और प्रार्थना के भगवान मुझे कुछ चाहिए, उसने कहा क्या चाहिए कि 10 रुपए का नोट एक मुझे दे दीजिए। ये बेवकूफ़ी की बात नहीं। करोड़पति के पास गए हो तो 10 का नोट मांगना ये क्या है? तो इसी तरह से वो जो है कहते हैं भगवान, लेकिन हम क्या करें, ये माया के वशीभूत होकर के हम लोग भी जब मांगने का समय आता है तो ये सब चीज़ें मांग लेते हैं। मुझे एक बात याद आई, एक बुढ़िया रही, सुनिए, बहुत बूढ़ी थी, लेकिन उसका जो पति है ना उसको हो गया था ये क्या कहते हैं पैरालाइसिस, क्या कहते हैं अधरंग हो गया था। लेकिन वो थी बड़ी पतिव्रता, तो जंगल में से लकड़ियाँ सूखी इकट्ठी करके जाके शहर में बेच के फिर दाल आटा वगैरह सब ले आवे और बना के पति को भी खिलाया, खुद भी खाया, ऐसे ही करती रही। एक दिन क्या हुआ, लकड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा मिल गई और जो उठाने लगी तो उठाया नहीं गया। अब क्या करे, बड़ी परेशान, लकड़ियाँ छोड़ के भी जाने की इच्छा नहीं होती और उठा भी नहीं पा रही। तो अचानक उसको भगवान की याद आई, तो कहते हे भगवान, तुम सबको वरदान देते हो, तरह तरह के, जो चाहते हैं वरदान देते, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुम मुझे कभी वरदान नहीं देते? मैं तुम्हारे दुश्मन हूँ क्या? मुझे क्यों नहीं वरदान देते? तो संयोग से उसी समय भगवान उधर से जा रहे थे और झट प्रकट हो गए सामने। कहते हैं माता जी, मैंने आपकी बात सुन ली, मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान एक साथ देता हूँ।
कितने? 3 वरदान देता हूँ, आप जो संकल्प करेंगे वो हो जाएगा 3 बार। इतना कह के भगवान तो अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। बुढ़िया ने सोचा क्या मांगूं, तो फिर याद आया कि मैं बुढ़ी हो गई, 70 वर्ष की, शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लकड़ी का बोझ तक नहीं उठाया जाता, तो इसलिए भगवान से क्या मांगूं? यौवन मांगूं। तो कहा भगवान मुझे एक 18-20 वर्ष की नौजवान लड़की बना दो। ऐसा संकल्प करते ही उसका शरीर एकदम नौजवान सुंदर दिव्य लड़की जैसा हो गया। अब भगवान की बनाई हुई बॉडी है वो तो समझे ना, तो एकदम बन गई। संयोग क्या हो, उसी समय उस देश का जो राजकुमार था वो निकला, उसकी नजर पड़ी है इतनी सुंदरी यहाँ अकेली खड़ी है, इसको तो राजमहल में ले चलूं। तो उसने उसको उठाया और घोड़े पे बिठाया और चल दिया। अब वो बेचारी छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन छुड़ा नहीं सकी। तो भगवान से प्रार्थना की, है भगवान मुझे इससे छुड़ाओ, क्यों उसको बुढ़े की याद आ रही थी, छुड़ाओ। तो उसी समय वो राजकुमार के दिमाग में भी आया कि पता नहीं ये कौन लड़की है, कहीं ये कोई विदेशी जासूस हो, क्या हो, इसको ले जाना ठीक नहीं। उसने वहीं उतार दिया, उसको उतारा तो देखा तो वो कुटिया सामने है उसकी पति की, दौड़ के गई और जाके पति से एकदम देखो देखो मैं कहती हूँ, कहते तू है कौन, पहले ये तो बता। अरे मैं वही तुम्हारी बुढ़िया, मैंने भगवान से वरदान लेके तुम्हें ये प्रारंभ किया। कह नहीं तू सच बता, तू कौन है, मेरी बुढ़िया कहाँ है, कहाँ गई है? इधर मैं वही हूँ। उसने 1000 समझाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ा माने नहीं कि तू वही है। अब तो उसने अपने असली रूप दिखाने में भगवान से कहा, हे भगवान मुझे वही बुढ़िया बना दो। तो फिर बुढ़ी बन गई। 3 वरदान भगवान ने दिए, लेकिन मिला क्या? बोलो भाई, हैं? कुछ मिला? अब एक दूसरा नौजवान था, दूसरे समय वो नौजवान सड़क पे, कच्ची सड़क पे जा रहा था, एक जब बड़े जोर की ठोकर लगी, धड़ाम से गिर पड़ा। और जिस पत्थर से ठोकर लगी थी वो था किसी का गिरा हुआ शिवलिंग, उसके ऊपर जो गिरा तो सारा शरीर उसके ऊपर गिर गया। तो भगवान एकदम प्रसन्न, वो तो आशुतोष है, एकदम प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए, भाई वर मांगो। मैंने कहा क्या मांगो? कहते जो चाहे एक बार मांग लो। कहा भगवान जरा यहीं खड़े रहो, मैं घर में पूछ के आता हूँ क्या मांगू। तो कहा अच्छा जाओ। तो घर आया, घर आते ही वो कहा कि मुझे भगवान ने एक बार मांगने ले, क्या मांगू? तो उसका बाप जो था बड़ा बुढ़ा था और आंखों से दिखाई नहीं देता था, आंखें खराब हो गई थी। उसने कहा बेटा तू भगवान से मेरे लिए आंखें मांग, देख कितनी ठोकरें लगती हैं, बार बार ठोकर लगते, बार बार कभी यहाँ चोट लगती है, कभी वहाँ चोट, तो तू मेरे लिए भगवान से आंखें मांग ले। उसने बात तो सच्ची है, मांगना चाहिए, पिताजी की इतने भी तो सेवा करनी चाहिए। इतने में उसकी माँ बोल पड़े, हाँ आंखें मांग लो, आंखें लेके क्या करोगे, कल तो मरना है, आज आंखें लेके क्या करोगे? अरे कुछ नहीं चाहिए, 9 साल हो गए शादी हुए तेरी और अभी तक घर में एक बच्चा भी नहीं, तो भगवान से अपने लिए एक बेटा मांग ले। उसने कहा हाँ ये भी बात तो सच्ची है, बेटा भी तो घर में होना चाहिए। तो इतने में उसकी पत्नी बोली, हाँ बेटा मांग लो, भूखा मारना, उसको स्वयं भूखे मर रहे हैं, उसको भूखा मारना हमको नहीं चाहिए, तुम भगवान से खूब संपत्ति धन दौलत मांग लो। उसे कहा ये भी ठीक है। और चल पड़ा बेचारा, आया भगवान के सामने। भगवान ने कहा देख भाई मैं एक ही वर दूंगा। कहते हाँ भगवान एक ही वर मांगता हूँ। तो उसने क्या मांगा, ध्यान से सुनना। मेरे पिताजी अपने मकान के 4थे मंजिले पर अपने मझले पौत्र को सोने के पलने में झूलता हुआ देखें। क्या मांगा है? मेरे पिताजी अपने मकान के 4थे मंजिले पर, तो 4 मंजिला मकान हुआ, 4थे मंजिले पर, हाँ अपने मझले पौत्र को, तो पौत्र कितने चाहिए? इन्होंने तब मंजिला होगा। तो मझले पौत्र को सोने के पलने में, तो जिस घर में सोने का पलना होगा उस घर में होगा कि सोने के पलने में झूलता हुआ देखें। कब देखेंगे? तो सब मांगे कि नहीं? लेकिन फिर भी इसकी अपेक्षा भी एक है प्रहलाद, आपने नाम तो सुना है, जिसके लिए हिरण्यकश्यप को मारना पड़ा भगवान को नरसिंह अवतार लेके। और नरसिंह अवतार इतना भयानक रूप लिया कि देख के देवता भी थरथराने लगे, सारी पृथ्वी कांपने लगे उनके डर से। अब उनको शांत कौन करे?
लक्ष्मी जी से कहा माता जी आप जाओ, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, सामने मेरे को ही जला देंगे। तब देवताओं ने प्रहलाद को प्रेरणा की, बेटा तुम जाओ। तो प्रहलाद हाथ जोड़ के, छोटा सा बच्चा तो है ही, हाथ जोड़ के सामने गया। जाते ही भगवान का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। और आज भी माताएं ऐसे ही करती हैं, कभी पति बड़े गुस्से में हो ना तो बेटा ले जाकर उसकी गोद में डाल दो, पौधे ले जाकर उसकी गोद में डाल दो, अपने आप से गुस्सा निकल जाएगा। तो वो डाल दी। तो भगवान ने झट उसको ठंडे होकर के अपनी जगह पर बिठाया और कहा बेटा एक वर मांग। क्या मांग? आज वरों की चर्चा है ना, एक वर मांग। तो कहा भगवान मुझे आपका दर्शन हो गया, अब क्या चाहिए मुझे? नहीं एक वर मांग। अब भगवान की आज्ञा को भी नहीं टाल सकते। तो उसने कहा अच्छा भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि आज से लेकर मुझे किसी से कभी भी कुछ भी मांगना ना पड़े। क्या हुआ? कुछ भी मांगना, मोक्ष भी नहीं तो मांगो तो ऐसा मांगना चाहिए। हम लोगों को मांगना भी नहीं आता। हम तो कहते हे भगवान मेरे बेटे की शादी करा दे, हे भगवान मेरे लिए जो है ये पति देव का जो है वो प्रमोशन करा दे, हे भगवान मेरा ये, क्या होगा उससे? ये जो चीजें अपने आप ही होने वाली हैं उनको मांगने से क्या होगा? इसलिए वो कहते हैं हे भगवान ये बात सच्ची है कि देवदेव आप जो है आपसे इतने महान मोक्ष जैसी चीजें न मांग के हम आपसे केवल तुच्छ कार्य के लिए आपका आवाहन करते हैं। ये तो एक तरह से आपका अनादर है। जैसे मैंने कहा ना करोड़पति के पास अगर 10 का नोट मांगो तो ये उसका अनादर ही है, ये अनादर। लेकिन क्या करें भगवान आप तो समदर्शी हैं, आपके लिए तो सब बराबर हैं। इसलिए हम अज्ञानियों को इस धृष्टता को आप क्षमा करें और ये राजा को आप संतान दें। सुखदेव जी कहते हैं इति निर्देन अविष्टु ये मानो भगवान हाँ अनिमर्ष भो वर्ष धरा भी वादित अभिवंदित चरण सदैव इदम आह। तब कहते हैं वो जो सुखदेव जी कहते हैं, बोल रहे हैं सुखदेव जी क्या कहते हैं कि इस प्रकार से जब देवताओं ने उनकी अच्छी तरह से स्तुति की, हाँ खूब देवताओं ने उनकी स्तुति की, उनकी प्रशंसा की सब ऋतुजों ने, तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के हाँ क्या किया? तो देव देव श्रेष्ठ हरि ने करुणावश इस प्रकार से उनसे कहा। क्या कहा? अहोबत अहम ऋषियो भवद्भि अवितथ गीर्भि वरम असुलभ भियाचितो यद अमुष्यात्म जो मया सदृशो भूयात इति मम अहम एव अभिरूपः कैवल्याद अथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवतुम अर्हति ममई भी मुखम यत द्विज ए देव कुलम। कहते हैं देवताओं आपने मुझे बड़ा फंसा दिया है। क्यों? आप कहते हैं कि अपने जैसा ही पुत्र राजा को दो। अब ये बताओ मेरे जैसा दूसरा कौन होगा? पहले ये बताओ, क्या 2 ईश्वर हो सकते हैं? मुसलमानों का खुदा दूसरा और हिंदुओं का ईश्वर दूसरा और क्रिश्चियनों का जो है गॉड तीसरा, ऐसा ही क्या? नहीं है। हाँ देवता तो एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देवता एक ही परमात्मा है जो सब भूतों के अंदर प्रकट होता है। तो दूसरा कहां से आएगा? तो मेरे जैसा तो तब हो जब 2 हो, ऐसा तो है ही नहीं। तो फिर मैं अपने जैसा पुत्र कैसे दूंगा? तो और देना जरूरी है, आपका वचन में मिथ्या कर नहीं सकता। एक रहमन वे नर मर चुके जे को मांगन जाए और उनते पहले वे हुए जे मुख निकसत नाए। कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो मांगने जाना है ये सबसे बड़ा दुष्कर्म है, किसी के आगे हाथ फैलाना। तो हाथ फैलाने वाला वो तो मर ही चुका है, उसने तो अपनी आत्मा का हनन कर ही लिया है, तब तो बेचारा गया है आपके साथ। लेकिन उनसे पहले वे मुए जे मुख निकसत ना, उनसे पहले वो मरते हैं जिनके मुंह से ना निकलती है। तो इसलिए और फिर आप जैसे पवित्र ब्राह्मण वो कहते हैं ब्राह्मण का वचन कभी मिथ्या नहीं होना चाहिए। ये द्विज कुल के प्रति मेरा वचन है। क्यों
कि द्विज ही मेरे मुख हैं, मुख से जो वाणी निकले वो मेरी वाणी, द्विजों के मुंह से जो वाणी निकले वो मेरी ही वाणी निकलते। और मैं अपनी वाणी को भी कैसे मिथ्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। इसलिए हे भगवान, हे ऋतुजो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वयं ही अपनी जो है अंश माया अंश से इनके यहाँ आना पड़ेगा, और मैं इनके जो है गर्भ से, इनकी पत्नी के गर्भ से मैं स्वयं जन्म लूँगा, ऐसा जो है कह करके, और भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से उनके जो है अंतर्ध्यान हो गए। तब हे परीक्षित, उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए भगवान महाराज नाभि किए प्रिय करने के लिए उनके रसनिवास में, महारानी का नाम क्या था, मेरु देवी, मेरु देवी था ना, उस मेरु देवी के गर्भ में दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए प्रकट हो गए नहीं, वो जो है प्रकट हो गए। किस रूप में प्रकट हुए उसकी चर्चा अपने कल करेंगे, हो गया ना। अब जो है आज तो सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक अपने हृदय में उस सतचित आनंद स्वरूप परम परमात्मा का एकाग्रता पूर्वक अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरि ही व्याप्त देहाय दक्षिणा